Welcome back to our channel Veer Stories. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 31 यूनिक प्रपोजल। अब तक आपने पढ़ा कि निर्भय केक लेकर आता है आन्या के साथ, मगर रणविजय उसे मारकर भगा देता है। अब आगे। तभी रणविजय को कुछ बात हैरानी वाली लगी। उसने देखा कि कशिश ने अपने दोनों पैरों को टाइटली आपस में सिकुड़ कर रखा है, तो वह कुछ सेकंड के लिए पोज हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो, और फिर उसकी नजरें डार्क होने लगी। उसने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो कशिश ने अपने लिप्स बाइट किया हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था और उसकी आंखें धुंधली थी। रणविजय का गला अपने आप सूख गया। उसने अपना सर नीचे झुकाया और एक हाथ से उसके पैरों को सहलाने लगा और जेटली टाइटली क्रॉस उसके पैरों को धीरे धीरे अलग किया। नहीं, कशिश ने अपना सर ना में हिलाया और उसकी आंखें शर्म की वजह से चमक रही थी। रणविजय की आंखें और भी डिप डिजाइन से भर गई। गुड गर्ल, मुझे देखने दो। उसकी डिप आवाज रूम में गूंज रही थी। उसके जेंटल शब्द में एक अजीब सा मतलब था, जिसकी वजह से कशिश का चेहरा और भी लाल हो गया। कशिश ने अपने लिप्स बाइट कर लिए और वह कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। वह किसी आदमी को कैसे अपने आप को ऐसा देखने देख सकती है। रणविजय ने कशिश के हेल्पलेस एक्सप्रेशन देखे तो हल्का सा हंसा और नीचे झुकते हुए उसके होठों को किस करने लगा। उसकी टंग स्किलफुली उसके दांतों से होते हुए उसके मुंह में इंटर कर गई, उसके डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर। कशिश की आंखें से हैरानी से बड़ी हो गई। वह रेसिस्ट करना चाहती थी, मगर रणविजय ने उसे और भी डीप किस कर लिया। उसका सीक्रेट रिवील हो गया था और वह भाग नहीं सकती थी। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से रणवू की तरफ नहीं देखा। लेकिन रणविजय का दिल बुरी तरह धड़क रहा था और उसके अंदर एक अजीब सी नोवेल्टी और खुशी की फीलिंग उमड़ रही थी। कशिश इतना शर्मा रही थी कि उसने खुद की टंग बाइट कर ली। रणविजय उसकी तरफ इंटेंशनली देखे जा रहा था। तभी अचानक कशिश ने अपने हाथ से उसका मुंह कवर करते हुए बोली, बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये देखकर रणविजय हल्का सा हंसा और बोला, ऑलराइट, योर विश इज माय कमांड। कशिश की आंखें थोड़ी सी रिलैक्स हुई, मगर रणविजय अपनी डिप और हार्श आवाज में फिर बोला, मैंने सुना है कि पहली बार में दर्द होता है, मैं केयरफुल रहूंगा। कशिश ने अपनी आंखें ब्लिंक की और रणविजय की तरफ देखा, जो थोड़ा ऑकवर्ड और स्टिफ नजर आ रहा था। उसके नर्वस और शर्म से लाल चेहरे को देखकर अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। रणविजय की आंखें उसके हंसने से छोटी हो गई और उसने पूछा, इसमें इतना फनी क्या है? तुम भी मेरी तरह ही हो, है ना? कशिश ने कहा। वो दोनों ही ऐसी चीजों में बिल्कुल नए थे और उन्होंने ऐसा कुछ अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। कशिश का चेहरा धीरे धीरे रिलैक्स हो गया और उसने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, पहली बार में ज्यादातर लड़के जल्दी खत्म कर लेते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसे हुआ तो चिंता मत करना, ये काफी नॉर्मल बात है। ये सुनते ही रणविजय का चेहरा और भी ज्यादा डार्क होने लगा। कशिश ने ये बोलकर लाइन क्रॉस कर दी थी। भले ही उसका मतलब अच्छा था, लेकिन उसने रणविजय की फीलिंग्स पर ध्यान नहीं दिया। एक लड़का होने के वह ये कैसे सुन सकता था? ऐसी बात यह उसकी प्राइड के लिए इंसल्ट था। सचमुच। थोड़ी देर बाद रणविजय की डिप आवाज फाइनली सुनाई दी, जिसमें एक अजीब सी खतरनाक चमक थी। कशिश की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई और अब उसके दिमाग में यहाँ से भागने का ख्याल आ रहा था, लेकिन रणविजय उसे बिल्कुल साफ साफ देखा सकता था। उसने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रख दिए और उसे अपने नीचे दबा दिया और ऊपर से उसे देखने लगा। तो फिर ट्राई करके देखते हैं, रणविजय ने कहा। तो अब कशिश की हंसी गायब हो गई थी। आखिर में कई घंटे बाद कशिश के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, पहली बार में लड़कियों को दर्द होता है, ये नॉर्मल है, मगर पहली बार में लड़के जल्दी खत्म कर ले, यह जरूरी नहीं है। रणविजय इस वक्त एक ऐसे शेर की तरह था जो लंबे वक्त से भूखा था और वह किसी हद तक जा सकता था। यह कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। बस अब और नहीं, कशिश ने कमजोर आवाज में कहा और उसकी आवाज हार्श और रिक्वेस्ट से भरी हुई थी। रणविजय की डिप आंखें उसके शर्म से लाल चेहरे को देख रही थी। उसकी डेलिकेट कॉलर बोन्स उसकी उंगलियां के टच के नीचे थे, जैसे कि उसने इमेजिन किया था। उसके एक्सप्रेसिव आंखें और यह सीन, वह ये सब देखने के बाद उसे कैसे छोड़ सकता है? उसे लत लग गई थी। उसे कशिश की लत लग गई थी। वह उसकी हर एक मुस्कुराहट, एक्सप्रेशन का दीवाना हो गया था। वह पूरी तरह से उसके पीछे एडिक्ट हो गया था। वह आगे की तरफ झुका और उसके सॉफ्ट लिप्स को किस करते हुए बोला, आई एम सॉरी कशिश, मगर मैं आज खुद को नहीं रोक सकूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने कोई नशे की दवाई दे दी हो। वह खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। जब तक रणविजय ने फाइनली खुद को सेटिस्फाई किया, तब तक ऑलरेडी आधी रात हो चुकी थी। वही कशिश को बिल्कुल भी होश नहीं था। रणविजय ने उसे अपनी बाहों में टकली पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें जेटली क्लोज थी और हर एक सांस के साथ उसकी आईलैशेस कांप रही थी। थोड़ी देर बाद कशिश को रणविजय बाथरूम में लेकर गया, जिसके अंदर अभी भी पूरी एनर्जी थी। जब कशिश पूरी तरह से गर्म पानी के साथ टब में डूब गई तो उसने अपनी आंखें हल्की सी खोली और उसे ऐसी फीलिंग आई जैसे वह किसी सीरियस बीमारी से उठी हो। रणविजय ने जेटली उसके लिप्स को किस किया और थोड़ी डिप आवाज में गिल्टी फील करते हुए बोला, थोड़ा आराम कर लो, मैंने थोड़ा ज्यादा परेशान कर दिया ना, मैं तुम्हें नहला देता हूँ। कशिश ने हल्के से हाँ में सर हिलाया। उसमें बोलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वह पलके झपका रही थी, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो।
वही रणविजय ने केयरफुली कशिश की बॉडी को साफ करना शुरू कर दिया था और उसकी बॉडी की मसाज भी कर रहा था, जिसकी वजह से कशिश की बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स और शांत होने लगी। फिर से बाथरूम में स्टीम फैल गया। कशिश की पलकें फड़फड़ा रही थी, तभी अचानक उस हालत में उसे महसूस हुआ कि रणविजय का टच और भी ज्यादा इंटेंस होते जा रहा है। तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली और रणविजय की आंखों से उसकी नजरें मिली। रणविजय के आंखों में फिर से वही इमोशन देखकर कशिश थोड़ा सा डर गई। उसने थोड़ी देर पहले के रणविजय की हरकतों को सोचा और तुरंत पानी में अपने पैरों को उड़ाते हुए बोली, मैं खुद नहा लूंगी, तुम भागो यहाँ से, हिलो मत, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी है? रणविजय ने फिर से उसे बाथटब में बिठा दिया। कशिश की सांसें रुकी हुई थी, वह उसकी तरफ गुस्से में घूरकर देख रही थी, जिसमें एक अलग सा चार्म था, जिसकी वजह रणविजय का गला फिर सूखने लगा। मैंने वॉश कर लिया है। कशिश ने जल्दी से सोचा कि उसके अंदर ताकत है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना ही होगा। रणविजय ने उसकी तरफ देखा और खड़े होते हुए उसे बाथटब से उठा लिया और फिर उसकी गिली बॉडी को ही सॉफ्ट बेड पर लाकर लेटाते हुए एक बच्चे की तरह ब्लैंकेट में लपेट दिया। कशिश कंफ्यूजन की हालत में थी, मगर फिर भी उसने कहा, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ, आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली हूँ। ये सुनकर रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने नीचे झुकते हुए गुस्से में पूछा, और वह क्यों? कशिश ने ब्लैंकेट को ठीक से पकड़ते हुए उसकी तरफ आंखों में रिक्वेस्ट के साथ देखते हुए कहा, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है और लग रहा है जैसे किसी भी वक्त टूट जाएगी। ये सुनकर रणविजय ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा और अचानक से हंसते हुए बोला, अगली बार तुम जो बोल रही थी वह बोलकर देखना, तो अंजाम इससे भी बुरा होगा और तुम पूरे एक हफ्ते तक चल भी नहीं पाओगी। ये सुनकर कशिश में तुरंत अपना सर ना में हिलाया। रणविजय हंसने लगा और नीचे झुका उसके लिप्स को किस करने के लिए और फिर डायरेक्टली कशिश को गोद में उठा लिया, ब्लैंकेट में रेप किए हुए ही, और दरवाजे की तरफ जाने लगा। क्या कर रहे हो तुम? कशिश जो ब्लैंकेट में पूरी तरह लिपटी हुई थी उसने पूछा। नीचे जा रहे हैं, हम लोग इस बेड पर नहीं सोच सकते, रणविजय बोला। मुझे कपड़े पहनने दो, कशिश ने कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वह बस मुसीबत ही लाएगा। वह बस एक ही फ्लो का तो डिस्टेंस था। रणविजय तुरंत कशिश को लेकर इमरजेंसी एग्जिट की तरफ गया। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए और सरप्राइज है? रणविजय ने चलते हुए पूछा। तो कशिश का अचानक से वह रोज एसेंशियल ऑयल की बोतल याद आई, जो उसने गुलाब के फूलों के बुके के बीच में फ्रेंच विंडो के पास रखा था, और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं, कशिश ने जल्दी से जवाब दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर रणविजय को उस रोज एसेंशियल ऑयल की बोतल का पता चल गया और उसने उसे इस्तेमाल किया तो आज वह बचाने वाली नहीं थी। रणविजय ने नेचुरली उसका रिएक्शन नोटिस कर लिया और सॉफ्टली पूछा, सचमुच और कोई सरप्राइज नहीं है? कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए फिर से जोर देते हुए कहा, हाँ, और कोई सरप्राइज नहीं है। रणविजय ने उसकी तरफ मीनिंगफुली देखा मगर आगे कुछ नहीं बोला। रणविजय कशिश को दरवाजे के पास लेकर गया और उसकी तरफ देखने लगा। कशिश तुरंत इसकी इंटेंशन समझ गई और अपना हाथ ऊपर उठाते हुए लॉक में पासवर्ड डाल दिया। लेकिन जैसे दरवाजा खुला, एक रिच फ्रेग्रेंस उन लोगों को महसूस हुई। यह ऐसी खुशबू थी जिसे कशिश बहुत अच्छे से पहचानती थी। रूम में पूरी तरह अंधेरा था और उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर कशिश को थोड़ा बहुत अंदाज था कि अंदर क्या हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। कशिश अपने सर को हल्का सा टिल्ट करके क्यूरियसली की तरह देखते हुए पूछा, तुम्हारे रूम में क्या है? एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रणविजय कशिश को रूम के अंदर लेकर गया। कशिश अंधेरे में फील कर सकती थी कि रणविजय ने उसे टेबल पर बिठाया। वह मरी जा रही थी यह जानने के लिए कि रूम में क्या है, मगर उसके दोनों हाथ ब्लैंकेट में छिपे हुए थे, जिसकी वजह से उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। चुपचाप यही बैठो, रणविजय ने उसे शांति से कहा और फिर धीरे से खड़े होते हुए दूसरी साइड गया और रूम की लाइट्स ऑन कर दी, जिसकी वजह से चारों तरफ लाइट्स फैल गई। अचानक से लाइट आने की वजह से कशिश ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसके सामने जो नजारा था उसकी वजह से वह स्पीचलेस हो गई। पूरा रूम स्ट्रॉन्ग गुलाबों की खुशबू से भरा हुआ था। वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब का समुद्र ला दिया गया हो और पूरा रूम ही गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। वहां पर हर तरह के गुलाब थे, रेड, पिंक, येलो, व्हाइट, पर्पल, ब्लू, और उन्होंने पूरे रूम को कवर किया हुआ था। और जिस टेबल पर वह बैठी हुई थी वह भी बेबी ब्रेथ नाम के फूल से कवर था। कशिश के अंदर का जो शौक था वह जल्दी ही एक खुशी से रिप्लेस हो गया। उसे नहीं पता था कि कैसा फील होता है जब किसी से आप प्यार करो और आपको वह इतने रोमांटिक जेस्चर से फूल गिफ्ट करे। इस रोमांटिक जेस्चर ने कशिश के दिल को छू लिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रणविजय ऐसा कुछ करेगा। उसे कितना ज्यादा लकी, खुश और लव फील हो रहा था वह बता नहीं सकती थी। आज उसे एहसास हुआ कि वह भी दूसरी लड़कियों से अलग नहीं है। उसे भी जिस इंसान से वह प्यार करती है उसे ऐसे सरप्राइज अच्छे लग सकते हैं। वही रणविजय उसके लिए कर रहा था, जिस वजह से कशिश काफी टच फील कर रही थी। पूरे शहर में अलग अलग तुम्हारे पसंद के फूल ढूंढना काफी मुश्किल वाला काम था, इसलिए मैंने पूरे शहर के गुलाब यहाँ मंगवा लिए, रणविजय ने कहा। कशिश ने अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखा और उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। तुमने ये सब कुछ क्यों प्लान किया? एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रणविजय की तरफ देखा जो बच्चे ब्रेथ फूलों के ऊपर बैठी हुई थी, और उसने कहा, मुझे एक और बर्थडे गिफ्ट चाहिए। कशिश के हाथ कांप गए और उसने अपने सामने आदमी को देखते हुए पूछा, और वह क्या है?
तुम, रणविजय ने कहा तो कशिश शर्मा गई और उसने खुद को ध्यान से देखा। क्या रणविजय फिर से वही सब करने वाला है? वही शायद रणविजय समझ गया कि कशिश क्या सोच रही है, तो वह अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया और फिर स्लोली नीचे झुकते हुए घुटनों पर उसके सामने बैठे हुए बोला, मुझसे शादी कर लो प्लीज। कशिश का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसने अपने अपने होंठ दबा लिया, उसकी आंखें लाल होने लगी तो वह हैरान हो गई थी, जिसकी वजह से उसका डिफेंस सिस्टम ऐसा लग रहा था जैसे टूटने वाला है और उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। उसे अचानक ऐसा फील हुआ कि जो कर उसे खुशियां मिल रही है वह पास्ट में हुए उसके सारे दर्द और नाइंसाफी से कहीं ज्यादा है और वह अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ सकती है। कशिश ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें अपनेपन से चमक रही थी, उसका चेहरा अभी भी शर्म से लाल था और उसकी आंखें इम्प्योरिटी से क्लियर और तारे की तरह चमक रही थी। लोग अक्सर ऐसे प्रॉमिस करते हैं, एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी निभाएंगे, ख्याल रखेंगे, हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। प्रपोज करते वक्त तुमने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? कशिश ने पूछा। तो रणविजय ने एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, वह बस दिखाने के लिए होता है, मगर मैं अपने एक्शंस के जरिए तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा अपनी बातें। कशिश समझ गई, उसने ये डीपली एक्सपीरियंस भी किया था। लेकिन अगर तुम्हें सुनना है तो ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूँ, रणविजय ने कहा। तो कशिश अपना हाथ वेव करते हुए बोली, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहती। जब तक हम एक दूसरे के साथ खुश है और लॉयल है तब तक सब सही है। तुमने जो भी पहले कहा मुझे उन बातों पर भरोसा है और तुम जो भी फ्यूचर में करोगे उन सब बातों पर भी। रणविजय, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अगर मैंने नहीं की तो मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की होगी। ये सुनकर रणविजय हंसते हुए बोला, हाँ तुम दुनिया की सबसे स्मार्ट लड़की बन जाओ। इतना कहकर रणविजय ने उसे रेड वेलवेट बॉक्स से एक डायमंड रिंग निकाली जो काफी ज्यादा यूनिक और खूबसूरत थी और एक बड़े से डायमंड को 8 छोटे छोटे डायमंड्स ने सेंटर करके घेरा हुआ था और वह तारों की तरह चमक रहे थे। फिर उसने कशिश की तरफ देखा और केयरफुली उसका हाथ ब्लैंकेट से निकालते हुए उसकी उंगलियों में वह रिंग पहना दी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 32 रणविजय की थोड़ी मस्ती। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश से रणविजय वादा करता है कि वह उसकी मॉम को ढूंढने में मदद करेगा और वही कमलेश्वरी ने कशिश को घर बुलाया था प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए। अब आगे रणविजय की बात सुनकर कशिश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी, वह उसे अपनी आदत दिलवा रहा है। रणविजय के वोम लिप्स कशिश के गाल को सॉफ्टली किस कर रहे थे, पूरी तरह से अफेक्शन से। कशिश धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी, रणविजय बार बार किस कर रहा था और फाइनली सेटिस्फैक्शन के साथ उसे छोड़ते हुए गले लगा कर बोला, अभी भी बहुत जल्दी है, थोड़ी देर और सो जाओ। बाहर अभी भी थोड़ा अंधेरा था क्योंकि अभी बहुत सुबह थी। कशिश के दिल में थोड़ी वोमनेस महसूस हुई और वह उसकी चेस्ट पर लिन होते हुए उसकी हल्की खुशबू को महसूस करते हुए धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। उसने स्लोली अपनी आंखें बंद की और फिर गहरी नींद में चली गई। जब से उसकी माँ गई थी तब से वह इसी डर में हमेशा जीती रही कि उसके सारे करीबी लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे, इसीलिए वह सक्सेना परिवार के करीब जाने की कोशिश करती थी। लेकिन वह अभी भी उन लोगों की नापसंद की लिस्ट में ही आती है और यह उसकी किस्मत थी, इससे वह भाग नहीं सकती थी। उसे समझ आ गया था कि उसे बस अपने ऊपर ही रिलाय होना होगा, टॉप पर होना होगा, सेल्फ सफिशिएंट होना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। इतने सालों में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी और पर डिपेंड होगी। उसने हमेशा सोचा था कि वह अकेले ही रहेगी और उसने इस बात को मान भी लिया था। लेकिन अब जब उसे किसी का साथ मिल रहा है, किसी की वोमियत मिल रही है, तो वह अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती थी। अपनी आधी नींद में उसका दिमाग उस वक्त में पहुंच गया था और वह शब्द उसे सुनाई दे रहे थे जब वह छोटी थी और उसकी माँ सॉफ्टली उससे कहा करती थी, इस जिंदगी में तुम बहुत से ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुमसे झूठ बोलेंगे, तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो तुमसे प्यार करेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। और वैसा एक इंसान ही जिंदगी में काफी होता है। अगर तुम कभी भी उस इंसान से मिलो तो याद रखना कि अपना पूरा दिल उसे दे देना और उसके लिए कुछ भी कर जाना। अपनी माँ की इन्हीं बातों की वजह से उसने कभी सोचा था कि वह इंसान उसकी जिंदगी में हर्ष है और वह अपना सब कुछ उसे देने के लिए तैयार थी, मगर रियलिटी यह निकली कि वह गलत थी, वह इंसान कभी हर्ष था ही नहीं। कशिश की आंखें धीरे धीरे रिलैक्स हो गई और वह सो गई। जब उसने अपनी दोबारा आंखें खोली तो सूरज की रोशनी खिड़की से बाहर आ रही थी और रूम को वार्म कर रही थी। लाइट कशिश के एक्सपोज्ड कंधों पर पड़ी, जिसकी वजह से उसकी स्किन और भी ज्यादा डेलिकेट और ब्राइटनेस की वजह से चमक रही थी। थोड़ी देर बाद वह नींद में ही दूसरी तरफ मुड़ी तो उसका सोता हुआ चेहरा ब्राइट लाइट में और भी ज्यादा क्लियर हो गया। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने अपने हाथ उठाया। चमकती रोशनी अपनी आंखों पर आ रही थी उसे ब्लॉक करने के लिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने उस रूम को देखा जो उसका रूम तो नहीं था लेकिन अजनबी भी नहीं था। कशिश कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ याद आया जिसकी वजह से उसके चेहरे पर हल्की शर्म की लाली आने लगी। उसने जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट में छुपा लिया और उसमें अपना चेहरा पूरी तरह से घुसा लिया। रणविजय थोड़े ही वक्त में बाहर से अंदर आया तो कशिश ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया और सोने का नाटक करने लगी। बेड कशिश के बगल में थोड़ा सा दबा और रणविजय ने उसके चेहरे से ब्लैक हटाया, जिसकी वजह से उसे उसका क्यूट चेहरा दिखाई दिया।
स्ट्रांग प्रेजेंस और जलती हुई नजरों को अपने ऊपर महसूस करते हुए कशिश थोड़ा अनईजी फील कर रही थी। उसकी पलकें थोड़ी सी फफड़ाई मगर फिर भी उसने अपने आंखों बंद की हुई थी, मगर सामने बैठे रणविजय ने झुकते हुए उसे किस किया। कशिश थोड़ा हैरान हो गई और अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसे अपने सामने रणविजय का हैंडसम चेहरा दिखाई दिया। उसकी गहरी आंखें, उसकी स्ट्रेट नोज, पतले होंठ जो एक नजर देखने के बाद किसी को भी प्यार करने पर मजबूर कर दे। अब उठ गई तुम? रणविजय ने पूछा। रणविजय की डीप और केयरफुल आवाज उस हवा में घूम रही थी। कशिश ने शर्मा से अपने लिप्स बाइट किए। उसका दिमाग क्लियर हो गया था और जब उसे याद है कि कल रात क्या हुआ तो वह और भी शर्माने लगी। अभी भी शर्मा रही है? रणविजय ने पूछा तो कशिश अपने आप को रोक नहीं पाए और उसने अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा लिया। उसका ये फनी लुक देखकर रणविजय के होठों का कोना हल्का सा उठा और अचानक से उसके नजदीक झुकते हुए धीमी आवाज में बोला, एक बार तुम्हें इसकी आदत हो जाए तो तुम्हें इतनी शर्म नहीं आएगी, तो क्या हम एक दो बार और कोशिश करें ताकि तुम्हारी शर्म खत्म हो जाए। कशिश की आंखें थोड़ी धुंधली हो गई थी। उसने अपने सामने बैठे हुए आदमी के शांत और एलिगेंट चेहरा देखा और कल रात उनके बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचा। वह दोनों इंसान बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे थे। नहीं, मैं अभी भी थकी हुई हूँ, कशिश ने कहा, मगर उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी जिससे रणविजय को कल रात की याद आ गई कि कैसे वह उसकी बाहों में इसी आवाज में उसका नाम ले रही थी। उसकी आंखें थोड़ा डार्क हो गई, उसका गला सूख गया, उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसका खून खौल रहा है। रणविजय ने अपनी लंबी उंगलियां कशिश के बालों में घुमाई जो पिलो पर बिखरी हुई थी और उसके एक्सप्रेशन देखने लगा। वह एक ऐसे बच्चे की तरह था जिसने एक बार मिठाई खा ली तब उसे लत लग गई थी। डिपलक थोड़ी देर उसे किस करने के बाद किसी तरह रणविजय ने खुद को कंट्रोल किया और उसके होठों से अलग होते हुए उसे ब्लैंकेट से निकालकर अपनी गोद में उठा लिया। कशिश हैरान हो गई और दोनों हाथ उसके गले के आसपास लपेटते हुए एम्बारासमेंट और लाल चेहरे के साथ बोली, मैंने अभी भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। रणविजय उसे बाथरूम की तरफ ले जाते हुए उसे देखते हुए बोला, क्या तुम्हारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो मैंने नहीं देखा है? तुम्हें अभी भी इतनी शर्म आ रही है? अगर ऐसा है तो तुम अब से मेरे सामने हमेशा ऐसे ही रहोगी ताकि तुम्हें आदत हो जाए। कशिश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर डेफिनेटली वह उसकी यह रिक्वेस्ट तो नहीं मानने वाली थी। वही हॉस्पिटल में कियारा कल से होश में आने के बाद एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। उसके बेहोश होने की खबर पूरे इंटरनेट पर फैली हुई थी। वह इंतजार कर रही थी कि कब हर्ष आएगा और उसे संभालेगा, मगर वह 24 घंटे में एक बार भी उसके सामने नहीं आया था। कल रात वाली सारी फोटोज ज्यादातर वेबसाइट से हटा दी गई थी, लेकिन उसकी इमेज कम्प्लीटली बर्बाद हो गई थी। कल रात से ही उससे पता था कि कमलेश्वरी को कंपनी के हायर मेंबर्स की तरह से कई सारे कॉल आ चुके हैं और उसने काफी कुछ सुना भी है। अगर कमलेश्वरी के कई सारे कनेक्शंस नहीं होते तो कियारा को हर जगह से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया होता। भले ही वह ब्लैक लिस्ट नहीं की गई थी, मगर जो घोटाले और फोटोज लास्ट नाइट रिवील हुए उसके बाद से उसकी इमेज गटर में चली गई थी। वह अभी भी कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख सकती है? अगर उसने कोशिश भी की तो शायद वह पूरी इंडस्ट्री का मजाक बनकर ही रह जाएगी। अभी भी कियारा को चक्कर आ रहे थे और उसकी नफरत और गुस्सा कशिश के लिए बढ़ती ही जा रही थी। जब कमलेश्वरी अंदर आई तो कियारा ने उसकी तरफ अपनी आंखों में आंसू लिए हुए देखा। दादी माँ। कमलेश्वरी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाल फिलहाल में बहुत कुछ हो गया है कियारा, अब सब पब्लिक को पता है कि तुम बीमार हो, तो क्यों नहीं यह मौका लेकर तुम अपने आप को एक अच्छा सा लंबा ब्रेक दे दो। तब तक इंतजार करो जब तक कि तूफान ठंडा नहीं पड़ जाता, उसके बाद कम बैक करना। इस वक्त सिर्फ यही तरीका था कियारा को बचाने का और वही कमलेश्वरी की यह बात सुनकर कियारा समझ गई, मगर फिर भी उसे बुरा लग रहा था कमलेश्वरी को भी। लेकिन थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, चिंता मत करो कियारा, तुम्हारा फ्रेग्रेंस कंपटीशन जल्दी ही आने वाला है, राइट? उसका फाइनल है, तुम्हें उस पर और उसकी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। यह एक इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन है। अगर तुमने वहां अच्छे से परफॉर्म किया और तुम वहां पर जीत गई तो सबका अटेंशन दोबारा तुम्हारे ऊपर चला जाएगा और एक बार तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो जितने भी पास्ट में बुरी चीजें हुई है वह अपने आप तुम्हारी पॉपुलैरिटी के नीचे दब जाएंगी और सब लोग भूल जाएंगे। ये सुनकर कियारा के दिल ने एक धड़कन छोड़ दिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, सिर्फ एक ही चीज है जो इस वक्त उसकी सारी सिचुएशन को संभाल सकती थी और वह थी फ्रेग्रेंस कंपटीशन, और उसके अलावा इस कंपटीशन में उसे कशिश को हराना था। इस बार वह कशिश को पूरी दुनिया के सामने हराकर उसकी डिग्निटी बर्बाद कर देगी। उसने टाइटली बेडशीट को पकड़ लिया और इंटेंसिटी और गुस्सा कशिश को हराने का उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। वही दूसरी तरफ कशिश ने एक ब्लैक कलर का फ्लेयर एयरलाइंस कोट पहनी थी ब्लू ब्लाउज के साथ और बिल्कुल बहुत कम मेकअप किया था, जिसमें वह फियरस और फाइन लग रही थी। उसके आसपास से एक सोफिस्टिकेशन और कंप्लीट वाली वाइब आ रही थी। रणविजय ने उसे स्टारलाइट इंटरनेशनल के बेस बिल्डिंग पर ड्रॉप किया। मैं यहाँ क्या काम खत्म करके थोड़ी देर में स्पॉटलाइट ब्यूटी के लिए निकल जाऊंगी, तुम केयरफुली ड्राइव करना, ओके? कशिश ने कहा और अपनी सीट बेल्ट खोली। लेकिन ठीक उसी वक्त उसने दूसरी सीट बेल्ट खुलने की भी आवाज सुनी। उसने अपने सर दूसरी तरफ घुमाया तो वहां रणविजय का हैंडसम चेहरा था जो उसके नजदीक आ रहा था। कशिश ने जल्दी से पीछे झुकते हुए अपनी उंगली लाइटली रणविजय के होठों पर रख दी। हाँ, ये क्यों? रणविजय जो उसे किस करने ही वाला था उसे बीच में रोक दिया गया तो थोड़ा चिढ़ा हुआ नजर आ रहा था।
मैंने अभी अभी लिप ग्लोस लगाया है, मैं उसे बिगाड़ नहीं सकती, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है और मैं ऑलरेडी लेट हूँ, कशिश ने कहा और हंसते हुए दरवाजा खोला। और जैसे ही वह गाड़ी से उतरकर बिल्डिंग की एंट्रेंस की तरफ जाने लगी, अचानक से ड्राइवर सीट का भी दरवाजा खुला और रणविजय बाहर आया। उसने कशिश की कलाई पकड़ी और उसे सख्ती से गाड़ी के दरवाजे से लगा दिया। उसके इस मूव से हैरान होते हुए कशिश ने पूछा, क्या कर रहे हो तुम? रणविजय ने अपना सर झुकाकर बाहों में खड़ी लड़की को देखा। उसकी नजर उसके चेहरे पर टिकी हुई थी और उसका एक हाथ जेटली उसकी कमर को सगिला रहा था। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, क्या तुम्हारी कमर में अभी भी दर्द हो रहा है? कशिश का चेहरा तुरंत लाल हो गया और अपनी शर्म छुपाने के लिए उसने अपने लिप्स बाइट कर लिए। वही तभी उसे रणविजय की हंसी की आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हारा लिपस्टिक तरह बर्बाद नहीं होगा? कशिश ने अपने लिप्स रिलैक्स किए, तभी बिना किसी हिचकिचाहट के रणविजय के होंठ उसके होठों पर आ गए। कशिश गुस्सा थी, वही ये सब जानबूझकर कर रहा था। इसके बाद कशिश का चेहरा से लाल हो गया था और वह थोड़ी धुंधली और काफी चार्मिंग आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। अगर मैं तुम्हें अभी किस नहीं करता तो मैं पूरे दिन तुम्हें बहुत याद करता, रणविजय ने कहा और अपने और उसके होठों को साफ करते हुए उसके पास से लिप ग्लॉस निकालकर केयरफुली उसे दोबारा लगाकर उसे जाने दिया। ऑलराइट, उसने मुस्कुराते हुए कहा और वह सेटिस्फाइड और वोम लग रहा था। कशिश ने प्लेफुली उसकी चेस्ट पर पंच किया और उसे दूर धक्का दिया। तुम्हें सच में जब काम पर जाना चाहिए, कशिश ने कहा। तुम ऑफिस से निकलने से पहले मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। कशिश ने उसे गाड़ी की तरफ धक्का देते हुए कहा, ऑलराइट, तुम जाओ यहाँ से। वही रणविजय को गाड़ी चलाकर वहां से जाते हुए देखकर कशिश ने एक राहत की सांस ली और अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाए। जैसे ही कशिश दूसरी तरफ मुड़ी, उसकी स्माइल धीरे धीरे कम हो गई। उसकी आंखें शार्प और इंटेलिजेंट हो गई। सिल्क ब्लैक और शार्प क्लॉथिंग में उसका टोल और स्लिम फिगर काफी आई कैचिंग था और वह एक डिटरमिनेंट पेस के साथ कोल्ड और स्ट्रांग ऑरा के साथ आगे बढ़ रही थी। वह कंपनी की बिल्डिंग के अंदर जाने ही वाली थी, तभी अचानक एक टोल फिगर उसके सामने अगर खड़ा हो गया। कशिश को एहसास हो गया कि कोई उसे अप्रोच कर रहा है, तो वह पीछे मुड़कर देखने लगी। तभी उसने किसी की आवाज सुनी, कशिश। उस आवाज की वजह से कशिश के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए और उसके कदम रुक गए और उसने हर्ष की तरफ देखा। हर्ष के कपड़े और हालात बिल्कुल खराब लग रही थी, यहाँ तक कि उसकी शर्ट भी कल पार्टी वाली ही थी और उससे कुछ दूरी पर खड़े होने का बावजूद भी कशिश उससे आती शराब की तेज बदबू को महसूस कर सकती थी। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कोल्डली पूछा, तुम्हें यहाँ क्या कर रहे हो? और 2 कदम पीछे हट गई, जिसकी वजह से उसके और हर्ष के बीच में ठीक दूरी हो और एक सार्कास्टिक और इंडिफरेंट लुक को अपने चेहरे पर लिए उसने आगे कहा, क्या तुम यहाँ मेरे साथ को सेटल करने आए हो? क्योंकि मैंने कल तुम्हारी कियारा के साथ एंगेजमेंट पार्टी खराब कर दी। जानबूझकर कशिश ने उनके बीच में दूरी बनाई। ये देखकर हर्ष को अपने दिल में बहुत कड़वाहट महसूस हुई, मगर फिर भी उसने किसी तरह कहा नहीं। तो कशिश ने एक आईब्रोस उठाते हुए पूछा, तो क्या इसलिए यहाँ पर आए हो क्योंकि कियारा कल मेरी वजह से हॉस्पिटल पहुँच गई, तो मुझे सबक सिखाओगे और मुझ पर ब्लेम लगाओगे? कशिश की बातें सुनकर हर्ष के सर में दर्द होने लगा था और उसके दिल में भी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।